Hello बच्चों, let us see this question. When the door of refrigerator is kept open, we can't cool the room. It may be against. It may be against. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जब आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं तो भाई रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर आप बात करते हैं, ये जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक तरह का क्या होता है, हीट पंप होता है। क्या होता है ये? हीट पंप होता है। और हीट पंप क्या होता है, जिसमें एक तो लगा रहता है सोर्स जिसका टेम्परेचर क्या होता है T1, और बीच में लगा रहता है एक हीट पंप, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है किसके साथ? सिंक के साथ। मतलब ये तो होटर बॉडी है अपना, ये तो कौन है? होटर, और ये क्या है? होल्डर बॉडी है। तो इसका टेम्परेचर आप ये कह सकते हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। अब ये पंप क्या कहता है? ये पंप कहता है कि आप लोअर टेम्परेचर से तो हीट एब्जॉर्ब करो और बिना किसी वर्क करे इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। किसको? सोर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। जबकि अपन जानते हैं प्रॉपर वर्किंग क्या होता है इसका। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप लोअर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, लोअर बॉडी से अगर आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो पंप पे कुछ वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी आप वर्क करके आप इसको क्या कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा अपने को थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में बोला था। तो ये वाला तो बन जाएगा इस क्वेश्चन का क्या, ये कंसेप्ट बनेगा। अब अपन इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको अपन थोड़ा सा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर करेगा वो रिकवरेबल नहीं होगा। वो रिकवरेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या करेगा, ये तो टी बढ़ाएगा, और अपन ये कह सकते हैं कि नॉट रिकवरेबल, ये वापस रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो भी एनर्जी का कंजर्वेशन ही कहता है कि जितनी हीट आपने किसी भी सिस्टम को दी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, और बाकी का जो भी बचेगा वो वर्क डन में जाएगा। तो ये भी बेसिकली किस पे है? एनर्जी कंजर्वेशन पे है, और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहता है, इसलिए ये भी गलत है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात, यहाँ अगर सिस्टम का कोई पार्ट अगर मूव करता तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते, तो वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से अपन नहीं कर रहे, अपन अगेंस्ट किसके चल रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड रूल के लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।